अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 है 10th क्लास बायोलॉजी का कोऑर्डिनेशन। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से अपलोड कर दूंगा बच्चे। आज हमारा जो टॉपिक है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कोऑर्डिनेटेड एक्शन के 5 अज्जा कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया भी था ट्रिक किस तरह आपने इनको याद करना है और बड़े अच्छे से समझाया था। तो लेक्चर मौजूद है, आप देख सकते हैं अगर नहीं देखा तो। आज हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम की इकाइयाँ। बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने करना है। इस चैप्टर में से आपको लॉन्ग आना है तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपने इसको जो है बहुत बेहतरीन अंदाज में तैयार करना है। तो न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। देखें बच्चे, जिस तरह आपने पढ़ा कि जो सेल है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। इस तरह आपने पिछले चैप्टर में नेफ्रॉन पढ़ा कि वो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। इसी तरह जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका जो फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू के तौर पर आपने याद रखना है कि न्यूरॉन है वो फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन्स दी यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो जिस्म में नर्व इम्पल्सेस की शक्ल में पैगामात पहुंचाते हैं। तो जिस्म में जो हमारे पैगामात पहुंचते हैं एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, ठीक है, वो न्यूरॉन्स का काम है। इन्हें हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं। तो ये तारीफ है न्यूरॉन्स की। ऐसे सेल्स हैं जो जिस्म में नर्व इम्पल्स की सूरत में, तो एक नर्व इम्पल्स होगी उसकी सूरत में ये पैगाम पहुंचाएंगे अपना, ठीक है ना। जैसे भी एक इंसान कोई भी है वो अपना पैगाम पहुंचाता है तो वो पोस्टमैन के जरिए पहुंचाता है, ठीक है। इसी तरह जो न्यूरॉन्स के पोस्टमैन है वो कौन है? नर्व इम्पल्सिस हैं। तो नर्व इम्पल्स की फिर क्या डेफिनेशन होगी जिसके जरिए न्यूरॉन सेल्स अपना पैगाम पहुंचाते हैं? तो नर्व इम्पल्स की ये अलग से डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोकेमिकल तब्दीलियों की लहर है, एक वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस है जो न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन पर से गुजरती है। तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से बेटा ये गुजरती है। ये देखें, ये एक न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन नंबर 2 है। तो ये इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पैगाम जो पहुंचेगा, ठीक है, वो नर्व इम्पल्स की सूरत में पहुंचेगा। तो ये नर्व इम्पल्स जा रही है, इसकी डायरेक्शन आपको बता रही है कि एक न्यूरॉन से दूर। तो ये इलेक्ट्रिकल तब्दीलियों की एक लहर है, ठीक है। तो इसके बारे में आपने, ये इसकी दो तारीफें हो गई, न्यूरॉन्स और या नर्व सेल्स की, और दूसरी नर्व इम्पल्स की। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये आपने तारीफें याद करनी है। तो बेटा ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है, ठीक है। तो न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की इकाई है। उसके बाद है न्यूरॉन की साख्त। तो ये सवाल इस तरह आएगा कि न्यूरॉन की या नर्व सेल की तारीफ करें और न्यूरॉन की साख्त बयान करें। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, वेरी इजी है बच्चे। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत ईजी है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया भी था कि आप कौन कौन सी चॉइसेस हैं वो कर सकते हैं इस पे, जो पहला लेक्चर दिया है इस चैप्टर का। तो ये देखें बच्चे, ये न्यूरॉन का कुल स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन में एक तो देखें तो एक इसका हिस्सा है डेंड्रॉइड है, डेंड्रॉइड बोलते हैं। एक को हम एक्सॉन्स बोलते हैं और एक क्या होता है आपके पास सेल बॉडी होता है। तो ये तीन इसके जो है वो मेन हिस्से होते हैं। तो जो सेल बॉडी है बेटा उसमें वो सेल का कंटेंट होता है। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। ये वाला न्यूक्लियस है सेंटर में और ये वाला साइटोप्लाज्म है। और ये जो दूसरी साख्तें हैं उसमें सेल की जो होती हैं, आपने सेल के बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा है 9th क्लास में, वो वाली सारी साख्तें हैं। तो उसके बाद बेटा इसके ऊपर जो होते हैं वो श्वान सेल्स होते हैं। श्वान सेल्स क्या करते हैं? ये एक माइलन शीट है, इसको सक्रीट करते हैं, माइलन शीट को बनाते हैं। माइलन शीट क्या है बेटा? एक तय है जिसके ऊपर से जो है वो नर्व इम्पल्स ने गुजरना है, ठीक है। तो इस पे क्या होता है? अच्छा, जिन न्यूरॉन के जिस हिस्से पे बेटा, ठीक है, अच्छा ये वाली जो है ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी के ऊपर डेंड्रॉइड है। तो डेंड्रॉइड क्या करेगा? ये वाली जो साख्तें हैं बाहर की तरफ उभरी हुई, ये पैगाम वसूल करेंगी बाहर की इन्वायरमेंट से या दूसरे न्यूरॉन से, ठीक है। तो जो सेल बॉडी है, ठीक है, इसकी तरफ पैगाम भेज दिया जाएगा। डेंड्राइड पैगाम वसूल करेगा, डेंड्राइड की तरफ भेज देगा। अब डेंड्राइड क्या करेगा? इस एक्सोन की तरफ पैगाम भेज देगा, ठीक है। अब इस एक्सोन में देखें तो श्वान सेल्स मौजूद हैं। इस एक्सोन के ऊपर श्वान सेल्स मौजूद हैं। तो मैंने बताया श्वान सेल्स क्या करते हैं? माइलिन शीट को सेक्रीट करते हैं, ठीक है। तो माइलिन शीट क्या है? एक लिपिड्स की लेयर है बेटा, ठीक है। तो जो नर्व इम्पल्स होती है वो इसके ऊपर से नहीं गुजर सकती। तो आपको कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे नजर आएंगी, यहाँ पे आपको छोटी छोटी ये वाली साख्तें नजर आएंगी जहाँ पे माइलिन शीट नहीं लगी हुई, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स यहाँ से ही गुजरेगी। तो नंबर ये वाली जो साख्तें हैं ना जहाँ पे माइलिन शीट नहीं लगी हुई, इनको हम नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। तो जो नर्व इम्पल्स है वो यहाँ से नहीं गुजर सकेगी। नर्व इम्पल्स क्या करेगी? ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है ना, यहाँ से गुजरेगी, यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से गुजर कर यहाँ तक आएगी। इस तरह जंपिंग करेगी, यानी कि जंप लगाकर गुजरेगी, ठीक है। इसलिए हम इसको साल्टेटरी इम्पल्सेस भी बोलते हैं। अगर नर्व इम्पल्स की सिमत इधर है
ये देखें आप इधर जा रही है, तीर लगा हुआ है, तो ये एक नोड से दूसरे नोड की तरफ जंप करके जाएगी, ठीक है। तो ये इसका जो था, ये आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ भी लेते हैं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक न्यूरॉन के तीन बड़े हिस्से होते हैं, एक सेल बॉडी है बेटा, एक डेंड्रॉइड है और एक एक्सॉन है। तो न्यूरॉन की सेल बॉडी, इसमें इसका न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेली, और ज्यादातर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो ये सेल बॉडी है बेटा, ये डेंड्रॉइड है और ये एक्सॉन है। मेन यही तीन हिस्से हैं इसके, ठीक है। अब इनका फंक्शन पढ़ते हैं। सेल बॉडी से निकलने वाली छोटी छोटी शाखें डेंड्रॉइड्स कहलाती हैं, ठीक है। जो सेल बॉडी है बेटा, इसकी जो छोटी छोटी शाखें हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाली आपको नजर आ रही होंगी, इनको हम डेंड्रॉइड्स बोलते हैं। अच्छा जी, तो डेंड्रॉइड्स क्या करते हैं कि नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ मुंतकिल करते हैं। यानी कि बेटा ये डेंड्रॉइड है, ये पैगाम लेगा और ये सेल बॉडी है, इसकी तरफ पैगाम को भेज देगा, ठीक है। तो सेल बॉडी से निकलने वाली एक लंबी शाख एक्सॉन है। अब ये यहाँ से ये वाली लंबी शाख जो निकल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका किनारा मजीद शाखदार होता है। एक्सॉन नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन्स, मसल्स या ग्लैंड्स की तरफ मुंतकिल करता है। तो बट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर करें, तो ये भी एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ इतना स्ट्रक्चर बनाना है। और डेंड्रॉइड और एक्सोन में क्या फर्क है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो डेंड्रॉइड का आपने बताना है कि नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ मुंतकिल करते हैं, ठीक है। और एक्सोन का बताना है कि नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन्स, मसल या ग्लैंड को मुंतकिल करते हैं। सिर्फ इतना इतना लिखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद खास सेल्स होते हैं बेटा न्यूरोग्लिया, वो न्यूरॉन्स को सहारा देते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं खास किस्म के, वो न्यूरॉन्स को सहारा देते हैं। श्वान सेल्स न्यूरोग्लिया की एक किस्म है। तो ये जो श्वान सेल्स हैं बेटा, ये वाले मैंने आपको बताए, ये ऊपर हैं जो ये वाले, तो ये सेल्स क्या हैं, ये न्यूरोग्लियल सेल्स की ही एक किस्म है। ये सेल्स कई न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो माइलिन शीथ है, लिपिड की एक लेयर है, ठीक है। ये कौन बनाते हैं, ये वाले श्वान सेल्स, ये वाली लिपिड की लेयर, ये जो आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो ये श्वान सेल्स ने बनाई है। तो इसका अच्छा, जिन एक्सॉन पर माइलिन शीथ लगी होती है, इन्हें हम माइलिन वाले न्यूरॉन्स कहते हैं, यानी कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब ये देखें, जिन न्यूरॉन्स के ऊपर ये वाली शीथ है, माइलिन शीथ है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, यानी कि इनके ऊपर माइलिन शीथ लगी हुई है। और जिन न्यूरॉन्स पर माइलिन शीथ नहीं लगी होती, माइलिन के बगैर, इनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, यानी कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखें अच्छा, कई न्यूरॉन्स ऐसे भी होंगे जिन पर माइलिन शीथ नहीं लगी होगी, तो उनको हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। तो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में फर्क बयान करें, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। माइलिन शीथ में कुछ जगह खाली होती हैं, ये वाली खाली जगह मैंने आपको छोटे छोटे ये नोड्स दिखाए हैं, ये वाले आंखें, ठीक है। तो इन खाली जगहों को हम नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। माइलिन वाले न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्स एक नोड से दूसरे नोड तक जंप करती है, जिससे नर्व इम्पल्स की रफ्तार बढ़ जाती है। ये देखें बच्चे, जो नर्व इम्पल्स है बेटा, उसने जंप करना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। जिन न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ होती है, तो फिर माइलिन शीथ के ऊपर से तो गुजर नहीं सकती, तो नोड ऑफ रेनवियर, यानी कि एक नोड से दूसरे नोड की तरफ क्या है, छलांगे लगाकर जाती है। तो नर्व इम्पल्स की स्पीड इस तरफ बढ़ जाती है। एक बंदा सीधा चल कर जाए, एक बंदा छलांगे लगाकर जाए, तो छलांगे लगाने वाले की स्पीड ज्यादा होगी। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, दिमाग और हरामल्स। इसमें माइलिन वाले एक्सॉन सफेद मवाद यानी कि व्हाइट मैटर बनाते हैं, यानी कि ये वाले न्यूरॉन्स हैं, ये माइलिन वाले हैं। ये आपको जो न्यूरॉन दिखाया गया है, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये व्हाइट मैटर बनाते हैं। और जो माइलिन के बगैर होते हैं एक्सॉन्स, वो क्या बनाते हैं, डेंड्रॉइड्स और सेल बॉडीज जो होती हैं, ये सरमई मवाद यानी कि ग्रे मैटर को बनाते हैं, ठीक है। ये व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर आगे जाके हम पढ़ेंगे मजीद। उसके बाद अगला टॉपिक है बेटा साइनेप्सिस और न्यूरोट्रांसमीटर, ये इसके अंदर ही है। अगर आपको सिर्फ ये वाला लॉन्ग आए कि न्यूरॉन्स की तारीफ करें और न्यूरॉन की साख्त पर नोट लिखें, तो आपने सिर्फ इधर तक लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब बोर्ड में जो साइंसेज होती हैं, साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर वगैरह, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने लंबी कहानियां छापनी है, आपने सिर्फ टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है, जितना जितना आपको बताया। उसके बाद है बेटा साइनेप्सिस और न्यूरोट्रांसमीटर। देखें बच्चे, साइनेप्सिस का कंसेप्ट समझने के लिए ये देखें कि ये दो न्यूरॉन्स हैं आपके पास बेटा। ये न्यूरॉन नंबर 1 है, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया है आगे।
ये न्यूरॉन नंबर 2 है, ये इसकी सेल बॉडी है, ये डेंड्रॉइड्स हैं और ये इसके क्या है, एक्सॉन्स हैं। ठीक है, अब देखें इनके ऊपर जो पैगाम जा रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, वो नर्व इम्पल्स की सूरत में जा रहा है। तो ऐसा होता है कि नर्व इम्पल्स जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाती है तो बेटा वहां पे नहीं गुजर सकती। यहाँ एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ चली तो जाती है, लेकिन दूसरे न्यूरॉन तक मुंतकिल होने के लिए उसको दूसरे टिश्यूज तक वहां पे उसको मुंतकिल होने के लिए कोई और जो है वो तरीकाकार अखज करना पड़ता है, तो उसको न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिएट करने पड़ते हैं। तो नर्व इम्पल्स क्या करेगी, न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिएट करेगी। मिसाल के तौर पर ये इसी चीज को दिखाया गया है, ये न्यूरॉन 1 है, ये न्यूरॉन 2 है, और यहाँ पे ये वाला जो जंक्शन है ना, ये वाला जो जंक्शन है एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जो मिला रहा है उसको हम साइनैप्स बोलते हैं। ठीक है ना, हमने यही पढ़ना है, साइनैप्स और न्यूरोट्रांसमीटर। तो नर्व इम्पल्स साइनैप्स के जब पास पहुंचेगी तो न्यूरोट्रांसमीटर इस तरह के ये खारिज करेगी। ठीक है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे, इस नर्व इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन में मुंतकिल करने में मदद करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट था। एक साइनैप्स दो न्यूरॉन्स के दरमियान, ये साइनैप्स की तारीफ है कि एक साइनैप्स जो होती है वो दो न्यूरॉन के दरमियान या एक न्यूरॉन और एक इफेक्टर सेल के दरमियान एक छोटा सा गैप है। ठीक है, ये वाला छोटा सा, ये वाला जो बेटा जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। तो जब नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन के आखिर तक पहुंचती है तो ये बराह रास्त अगले न्यूरॉन या इफेक्टर तक जंप नहीं कर सकती। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, खास केमिकल्स होते हैं जो एक साइनाप्स के पार पैगाम पहुंचाने में मदद करते हैं। तो ये इस साइनैप्स के पार पैगाम पहुंचाना है तो वहां पे काम आएगा न्यूरोट्रांसमीटर। जब एक नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन के आखिर तक पहुंचती है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर खारिज करती है। अब ये देखें बेटा, ये नर्व इम्पल्स आ रही थी, जब ये यहाँ पे पहुंची, अब इसको यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है इस चीज को यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इसने क्या किया बेटा, यहाँ पे इसने ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर खारिज किए। इस न्यूरोट्रांसमीटर ने क्या काम करना है कि वो साइनैप्स के पार सफर करेंगे और अगले न्यूरॉन या इफेक्टर सेल से मुंसलिक हो जाएंगे। इससे नर्व इम्पल्स को अपना सफर जारी रखने में मदद मिलेगी। तो न्यूरोट्रांसमीटर की मिसालें हैं बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर की तारीफ है। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर की तारीफ क्या है, ये वाली कि न्यूरोट्रांसमीटर्स खास केमिकल्स हैं जो एक साइनैप्स के पार पैगाम ले जाने में मदद करते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ये आपने बताना है कि न्यूरोट्रांसमीटर खारिज करेगी नर्व इम्पल्स। न्यूरोट्रांसमीटर की दो मिसालें दे, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसी का बल्कि पार्ट है। तो एक डोपामाइन है, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है, और एक सीरोटोनिन है, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा साइनेप्सिस वाला क्लियर हो गया। जिस्म के कुछ हिस्सों में न्यूरॉन्स की सेल बॉडी, आगे बेटा ये तारीफ है गैंग्लियन की या गैंग्लिया की। ठीक है, ये बहुत सारे ग्रुप होंगे तो उनको गैंग्लिया बोलेंगे, एक होगा तो गैंग्लियन बोलेंगे। तो जिस्म के कुछ हिस्सों में न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज हैं, ठीक है ना, सेल बॉडी आपको पता है कि कौन सी हैं, ये वाली सेल बॉडीज हैं। ठीक है, जिसमें सेल और सारा मवाद होता है, सेल का न्यूक्लियस वगैरह। जिस्म के कुछ हिस्सों में न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज मिलकर ग्रुप बनाती हैं जिन पर एक मेम्ब्रेन का गलाफ होता है, और सेल बॉडीज के इन ग्रुप को हम गैंग्लिया कहते हैं। अगर एक हो ग्रुप होगा तो उसको हम गैंग्लियन बोलेंगे। ठीक है, तो ये बच्चे आपका गैंग्लियन की तारीफ है। उसके बाद है बेटा न्यूरॉन्स की इकसाम। हम न्यूरॉन वाला टॉपिक पूरा करेंगे इस लेक्चर में, बस थोड़ा सा रह गया। न्यूरॉन्स यानी कि नर्वस सिस्टम की इकाइयां, इसमें हमने न्यूरॉन की साख पढ़ी, तारीफ पढ़ी, नर्व इम्पल्स की तारीफ पढ़ी, साइनैप्स की तारीफ पढ़ी, न्यूरोट्रांसमीटर की तारीफ पढ़ी और गैंग्लियन की पढ़ी। आगे है न्यूरॉन्स की इकसाम। बेटा ये न्यूरॉन्स की जो इकसाम है ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जितना आप कह लेना उतने कम है। तो ये बोर्ड वाले का फेवरेट है। न्यूरॉन्स की इकसाम बेटा तीन है, एक सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, एक इंटर न्यूरॉन्स हैं और एक मोटर न्यूरॉन्स हैं। वेरी इजी। देखिए हमने 5 कोऑर्डिनेटेड एक्शन के 5 अज्जा पढ़े थे। हमने कहा था कि एक स्टिमुलस है, फिर रिसेप्टर है, ठीक है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटर है, ठीक है ना, जो इंटरन्यूरॉन वो कोऑर्डिनेटर में होंगे, उसके बाद है इफेक्टर है, उसके बाद है रिस्पॉन्स। ठीक है ना, तो जो स्टिमुलस जो आएगा उसको रिसेप्टर जो है उसको रिसीव करते हैं, हमने कहा था। ठीक है ना, स्टिमुलस कोई भी मुहर्रक होगा तो जो रिसेप्टर रिसीव करते हैं उनमें इस चीज को रिसीव करने के लिए जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो कि किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, यानी कि नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाएगा, वो सेंसरी न्यूरॉन होगा। ठीक है, तो यानी कि ये वाला रिसेप्टर है, इससे इस इंटर न्यूरॉन होते हैं, ये यहाँ पे मौजूद होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है ना, दिमाग और हरामगज में होते हैं इंटर न्यूरॉन। यानी कि सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है कि नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से लेता है और उसे इंटर न्यूरॉन्स की तरफ मुंतकिल करता है या
इंटरन्यूरॉन्स कह लें या सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह लें, ठीक है ना। तो नर्व इंपल्स को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो लेकर जाएगा ये वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स बोलेंगे। और इंटरन्यूरॉन से यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इफेक्टर्स तक लेकर जाएंगे और रिस्पॉन्स पैदा करवाएंगे उनको हम मोटर न्यूरॉन्स बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कि ये क्या करेंगे, अच्छा सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इंटरन्यूरॉन की तरफ पैगाम को भेजते हैं, और इंटरन्यूरॉन क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन की तरफ पैगाम को भेजते हैं, ठीक है। तो इस सेंसरी न्यूरॉन और इस मोटर न्यूरॉन के दरमियान जो राब्ते का काम करते हैं वो इंटरन्यूरॉन है। तो इंटरन्यूरॉन क्या है, दिमाग और स्पाइनल कार्ड में मौजूद होते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन से नर्व इंपल्स को यानी कि इस सेंसरी न्यूरॉन से लेते हैं और मोटर न्यूरॉन को, इन मोटर न्यूरॉन्स को मुंतकिल करते हैं। तो मोटर न्यूरॉन का मैंने आपको बता दिया है कि नर्व इंपल्स को इंटरन्यूरॉन से इफेक्टर मसल या ग्लैंड तक मुंतकिल करते हैं। तो अब कोऑर्डिनेटेड एक्शन आपको मजीद समझ आ जाना चाहिए। उसके 5 अज्जा थे। सबसे पहले स्टिमुलस आया, ठीक है। स्टिमुलस को हमारे जिस्म के किसी भी रिसेप्टर ने, मिसाल के तौर पर ये स्टिमुलस है हीट का, ठीक है ना, कि आपके हाथ को आग ने छुआ तो वो आग थी, वो स्टिमुलस थी। रिसेप्टर आपका हाथ था, उंगली थी, उंगली में थे बेटा सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, जिन्होंने पेन को रिसीव किया। उन सेंसरी न्यूरॉन ने दिमाग और स्पाइनल कार्ड को पैगाम भेजा। दिमाग और स्पाइनल कार्ड में थे इंटरन्यूरॉन, उन्होंने इसको इंटीग्रेट करके पैगाम भेज दिया मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन्स आगे हिस्सा थे इफेक्टर्स का, यानी कि आपके मसल का। अब आपका मसल इफेक्टर है, उसने क्या करना है कि फौरन हाथ, जो आग आपके हाथ को लगी है वो फौरन पीछे खींच लेना है, और हाथ का पीछे खींचा जाना ही रिस्पॉन्स कहलाता है, यानी कि जो आपने रद्द अमल दिया है, ठीक है। तो ये था कोऑर्डिनेटेड एक्शन, यानी कि ये सारा काम इस तरह होता है। तो ये इंटरन्यूरॉन इस सिलसिले में जो होंगे वो स्पाइनल कॉर्ड के होंगे, ठीक है ना, ये सारा काम स्पाइनल कॉर्ड करवाएगा। अच्छा, न्यूरॉन्स की ये एग्जाम होगी, ठीक है। उसके बाद है बेटा नर्व, लास्ट चीज है नर्व। नर्व से मुराद क्या है कि एक्सॉन्स का एक मजमूआ है जो कनेक्टिव टिश्यूज के गलाफ में लिपटा होता है। नर्व्स दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। नर्व्स की 3 इकसाम हैं जो इनमें मौजूद एक्सॉन्स की बुनियाद पर होती है। तो आपको पता है जो एक्सॉन हम पढ़ कर आए हैं बेटा, एक्सॉन ने क्या काम करना है कि इसने सेल बॉडी से दूर पैगाम को लेकर जाना है। तो इन एक्सॉन्स की बुनियाद पर ये वाला जो एक्सॉन है, ये जो रस्सी टाइप जा रहा है, ठीक है, इन एक्सॉन की बुनियाद पर जो नर्व्स की हैं वो इकसाम बयान की गई हैं, ठीक है। नर्व की 3 इकसाम है जिनमें मौजूद एक्सॉन्स की बुनियाद है, ठीक है ना। जो सेंसरी नर्व्स हैं, एक बेटा, एक सेंसरी नर्व्स हैं, एक है बेटा मोटर नर्व्स हैं, और एक है मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि नर्व्स की इकसाम बयान करें। तो नर्व्स की 3 इकसाम है। अच्छा, आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन था बेटा वो इसमें से कोई भी चीजें पूछ सकता है, ठीक है। बेसिकली जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ तक ही था कि न्यूरॉन्स यानी कि जो नर्वस सिस्टम की इकाइयां हैं उनके ऊपर नोट लिखें। तो आपने वो, अगर ये सारा पूछेगा तो न्यूरॉन की साख्त भी बयान करेंगे और आप न्यूरॉन्स की जो इकसाम है वो भी बयान करेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आपसे वो स्पेसिफिकली पूछता है कि न्यूरॉन्स पर नोट लिखें और न्यूरॉन की तारीफ करें और इसकी साख्त बयान करें, तो आपने सिर्फ यहाँ तक ही लिखना है और इसका ये स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है ना, यहाँ तक। तो अगर आपसे इन खास चीजों के बारे में पूछेगा लॉन्ग में तो फिर आपने इसको बताना है। अगर न्यूरॉन्स की एग्जाम पूछेगा तो वो आपने बतानी है। तो आगे हम नर्व्स में मुंतकिल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये नर्व्स आपको पता है कि आपके दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारा पूरे जिस्म में फैला हुआ है सर से लेकर पांव तक, वहां तक ये पैगाम को लेकर जाती हैं। तो सेंसरी नर्व्स जो होती हैं इसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है ना। जो सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन होते हैं उनके सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं। जो मोटर नर्व्स होती हैं इसमें सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स होते हैं, सिर्फ मोटर नर्व्स इसका हिस्सा होंगी, उसके एक्सॉन होंगे। जो मिक्स्ड होंगी, नाम ही शो कर रहा है कि इसमें सेंसरी भी होंगी और मोटर भी होंगी। इनको हम मजीद आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। अगर आपको कोई मसला हो, कोई आपको चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर में मिलते हैं।